तो आप सबको में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मसीह गाना तो आपने जरूर सुना होगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। बहुत ही अच्छा एक मसीह सॉन्ग है और ये गाना इंडियन आइडल में गाया गया है। अगर ये गाना आपने नहीं सुना है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से इस गाने को आप जरूर सुन सकते हैं। और दोस्तों, इस गाने के माध्यम से जो परमेश्वर के जो संदेश छुपा है इस गाने में, इसी संदेश को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस संदेश को बताने वाला हूं कि परमेश्वर आप सबसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर आपको किस प्रकार से मदद करना चाहता है, किस प्रकार से आपकी सहायता करना चाहता है। इस गाने में वो छुपा हुआ है और वही संदेश को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस गाने के द्वारा क्या सिखाना चाहता है तो इस पूरे संदेश को आप जरूर सुनिए। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो लगभग मेरा होता है, इसीलिए इस पूरा संदेश को आप जरूर सुनिए। और जब इस संदेश को आप सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा इस संदेश के द्वारा। पहले हम उस वचन को पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर ने हमसे ये वादा करता है कि मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। वो लिखा है निर्गमन 33:14 में, किस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कहता है, मैं आप तेरे साथ में चलूंगा और तुझे मैं क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। किससे बातें कर रहा है परमेश्वर? यहां पर मूसा से बात कर रहा है। मूसा जो परमेश्वर का दास है उससे बातें कर रहा है। और इसी के जब आप 14 अध्याय को पढ़ेंगे निर्गमन, वहां पर परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करवाता है सारे इजरायलियों को। और मूसा के द्वारा जितने भी इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, बंधुआई में थे, मूसा की अगुवाई में वहां से मिस्र से उन लोगों को आजाद करवाया राजा फिरौन के चुंगल से। वहां से जब आगे आजाद करवाया और आगे लाल समुंदर था और पीछे में मिस्र, वहां जो फिरौन का सेना आ रहा था उन लोग को फिर से गुलाम बनाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पर अद्भुत चमत्कार करता है, अद्भुत चमत्कार करता है उन सारे इजरायलियों को। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर लाल समुद्र पार करवाता है, पानी में तैर कर नहीं, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। इस प्रकार में देखिए, इमेज के लगा रहा, इसको देख लीजिए, 2 भागों में समुद्र को बांट दिया और वहां से पैदल भी समुद्र से सारे इजरायली पार हो गया। मेरे प्रियो, जब इजरायली लाल समुद्र को पार किया तो उन लोगों ने खुशियां मनाया, पर्व मनाया। उसके बाद हम जब देखते हैं आगे चल के, वो थोड़ा जब उन लोगों को यात्रा में 40 दिन की यात्रा था कनान देश जाने के लिए, इजराइल से वहां मिस्र से कनान जाने के लिए 40 दिन की यात्रा था। वहां पर मेरे प्रियो 40 दिन की यात्रा में उन लोगों को 40 वर्ष लग गए। किस प्रकार से? कि उन लोगों को गलती की वजह से, जब उन लोगों ने यात्रा कर रहा था तो जंगल में उसे कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी कुछ अलग अलग परेशानी उसे होता है, तो परमेश्वर उसे हर समय मदद करता है, हर समय सहायता करता है। जब यहाँ पर एक बार जब मूसा सिंह ने पर्वत पर परमेश्वर से बातें करने के लिए गया तो इन लोगों को लगा मूसा मर गया, अब नहीं आएगा। मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था। जब परमेश्वर ने फिर से कहा तुम इन लोगों को ले चलो, आगे ले चलो उस देश में, तो मूसा ने क्या कहा, हे परमेश्वर, आप तो कहते हैं कि इन लोगों को ले चलो, परंतु ये नहीं बताया कि आप मेरे साथ में किसको भेजेंगे, मेरे साथ में कौन जाएगा। तो मेरे प्रियो, उसी यात्रा में परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जिस प्रकार से उस सारे इजरायली लोग यात्रा कर रहा है, जंगल की यात्रा कर रहा है उस कनान देश में जाने के लिए, उसी प्रकार से मेरे प्रियो आज हम और आप इस जीवन की यात्रा कर रहे हैं, इस संसार में जीवन यात्रा कर रहे हैं। कहां जाने के लिए? उस स्वर्ग में जाने के लिए, जिस स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा किया। उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे।
हम सब उस स्वर्ग में जाने के लिए जीवन यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में जिस प्रकार से इजरायलियों को तकलीफ हो रहा था, भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, बीमारी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, संकट आ रहा था, वैसे ही हमारे और आपके जीवन में, इस यात्रा में, जीवन यात्रा में कभी संकटों का सामना करना पड़ता है, कभी बीमारी आता है, कभी तकलीफ आता है, कोई मुसीबत आता है। मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके संकट, आपकी बीमारी आपके रास्ता रोकता है। तब परमेश्वर क्या कहता है आपसे? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तो अपने आप में तेरे साथ चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ में चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर आपसे आज वादा करता है कि मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। आपके साथ, आपके जीवन यात्रा में परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको आराम करना देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपके साथ में है। परंतु आप आगे तो बढ़िए, आप कदम तो बढ़ाइए, वो परमेश्वर आपको मदद जरूर करेगा। वो हमसे वादा करता है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, यशायाह 45 के 3 और 4 लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन यात्रा में, आपके जीवन यात्रा में परमेश्वर आपके साथ में है। आप डरिए मत, आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए, परमेश्वर आपके साथ में है। अगर जो आप परेशानी में हैं तो परमेश्वर आपके साथ में, आप क्लेश में हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। उसने कहा आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, अगर आप जीवन यात्रा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके आगे में रुकावटें हो सकता है कि आपको सामने में कोई टेढ़ा आदमी मिल गया, हो सकता है कि आपके आगे में कोई ऐसा आदमी मिल गया जो आपकी बातों को नहीं समझता। परमेश्वर उससे लड़ेगा, परमेश्वर उसे चौरस करेगा, उसे सीधा करेगा ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए। याद रखिए, वो यहोवा परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ में है, वो आपके साथ में है। वो कहता है, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के टुकड़े को, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, चाहे किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार का मुसीबत क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आपके तरफ से लड़ेगा, वो आपके साथ चलता है। इसलिए तो कहता है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो यशायाह 58 का 11 में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तित और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। वो लगातार आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे को ऐसा नहीं कि एक बार परमेश्वर हमको मदद किया उसके बाद हमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर लगातार हमें आगे ले चलेगा, हमें लगातार ले चलेगा और क्या करे, अकाल के समय तुझे तुरंत करेगा। अर्थात में प्रियो, आपको आशीष भी देगा और आपका अन्य जन, आपके जो उपयोग की चीज़ें हैं वो परमेश्वर आपको मुहैया कराएगा, वो परमेश्वर आपको देगा और आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। जिस प्रकार से वृक्ष अगर जो नदी किनारे लगाया गया है वो हमेशा पानी से सींचते रहती है, हमेशा वो उसका पत्तियां हरे भरे रहते हैं, उसी प्रकार से आप हमेशा हरे भरे रहेंगे और हमेशा आप फलवंत रहेंगे। आप कभी सूखेंगे नहीं, कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा लगातार वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ साथ चलेगा मेरे प्रियो, साथ साथ चलेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का एक दास था, यहोशू, घबरा गया था। मूसा के मरने के बाद वो घबरा गया कि मैं इसे इतने बड़े सेना को, इतने बड़े इजरायली को कैसे मैं अगुवाई करूंगा, कैसे मैं ले चलूंगा इसको। तो
यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? 1:5 में लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे समान न ठहर सकेगा। जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। न तो तुझे छोड़ूंगा, न तुझे धोखा दूंगा, और न तुझे मैं छोड़ूंगा। यहोशू घबरा गया था कि मूसा का मर गया है, अब मैं कैसे इन लोगों को अगुवाई करूंगा, कैसे ले चलूंगा। मूसा के बाद मूसा के स्थान पर यहोशू को रखा लीडर के रूप में उन सारे इस्राएलियों को ले जाने के लिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तेरे रास्ते को मैं सीधे करूंगा, और जीवन भर तुझे तेरे सामने में कोई नहीं टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन शर्त यह है, इसी का साथ में लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांधकर और दिन होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनमें से ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कब? जो व्यवस्था, जो आज्ञाएं मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है, उसको उसी से तुम चौकसी करना, उसको तुम ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब तू जो जो काम करेगा वो सारा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, आज आपके दास आपको परमेश्वर के वचन आपसे करना चाहता है, परमेश्वर आपसे करना चाहता है। अगर आप काम आज सफल नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कहीं आप गुनगुने तो नहीं है? क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छाएं पूरा होता है? क्या परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में पूरा होता है? अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो वो परमेश्वर कहता है आपसे, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। शर्त यह है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं, जो बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। और बाइबल के अनुसार कहने का मतलब है वचन में जीना। मसीह में जीने का अर्थ है वचन में जीवन को जीना। जैसे वचन में लिखा है उसी प्रकार से आप जब जीवन को जिएंगे तब वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। वो आपके लिए, आपके दुश्मन से फाइट करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। आपके लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। जिस प्रकार से उस ग्वालियत को डेविड ने बचपन में हरा दिया, क्योंकि वो उसके पास में इजराइल का परमेश्वर था। अगर आपके पास में परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर चल रहा है, तो याद रखिए कोई भी युद्ध हो, चाहे आत्मिक युद्ध हो या सांसारिक युद्ध हो, आप हमेशा आपको जीत ही मिलेगा और आपका हर काम आपका सफल होगा, बशर्ते आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप पालन करें। तब वो कहेगा, मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश आपको पसंद आया होगा। अगर ये संदेश आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे आप दोस्तों में शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।